जब तक आप रियल नंबर पे नहीं पहुंचोगे, जब तक स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग जो आता वो होता काउंटिंग नंबर्स। किससे होता? काउंटिंग नंबर्स। जैसे आप बैठे हो, हम काउंटिंग करते हैं 1 2। दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। These are counting number. Start with 1 2 3 4 and so on। और भी चीज़ यहाँ पे जो होगी कंप्लीट होगी। किसी भी चीज़ को आप काउंट करना है, अभी जैसे हम रुपये पैसे की बात करें, पैसे चलते नहीं तो मेरे पास 1 रुपीज़ का कोइन है, 2 रुपीज़ कोइन है, 5 रुपीज़ कोइन है। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो क्या हो गया? जीरो। इन नेचुरल नंबर्स में, इन काउंटिंग नंबर्स में एक नंबर और ऐड कर दें, जीरो। These numbers are called whole number। whole number। इसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल। ये आपके ऊपर वाले कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर थे। इनमें हमने एक नया नंबर ऐड किया, कौन सा? जीरो। बाकी सारे ऊपर से जो नेचुरल नंबर है वो इसमें इंक्लूड है। These numbers are called whole। सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स। जब आपके पास कुछ नहीं हो, अगर मैं स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, उनकी संख्या कोई है ही नहीं, तो नया नंबर आ गया जीरो। अब जैसे बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास रुपए है ही नहीं, जरूरत है, मैंने किसी से उधार ले लिया तो मैं माइनस में जाऊंगा। तो होल नंबर्स में हमने माइनस वाले नेगेटिव नंबर जब इंक्लूड किए तो वो नंबर कहलाए इंटीजर्स। कौन से नंबर? इंटीजर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड और आई। माइनस करते करते आ रहे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and so on। These numbers are integers। These are positive numbers, these are negative numbers। Zero is neither positive nor negative। अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े ये सारे कंप्लीट नंबर है। हमने 1 के बाद डायरेक्ट 2 पढ़ा है, 2 के बाद डायरेक्ट 3 पढ़ा है। इनके बीच में भी तो कुछ होगा। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, इनके बीच की हमने बात ही नहीं की। तो डेसिमल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है वो अभी भी बचे हुए हैं। जब हमने कोई भी 2 नंबर है, इन सभी बिटवीन 2 नंबर हमने उनके बीच में फ्रैक्शनल एंड डेसिमल पार्ट जब लिए, इनको बोलते हैं रैशनल नंबर। A number in form P upon Q where Q does not equal to 0। ऐसे नंबर जो किस फॉर्मेट में हो? P upon Q। 1 और 2 के बीच में 1.5। 1 तो कंप्लीट नंबर है मेरा, 1 के बाद जो आ रहा है हाफ वो फ्रैक्शनल है, वो यहाँ पे नहीं था। हमने एक्स्ट्रा इन नंबर के अलावा इनके बीच में जो डेसिमल्स या फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं उनको ऐड किया। ये all integers are also rational number। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर्स
जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो सब नंबर है इनके डिनोमिनेटर में 1 है, इन सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ये सारे नंबर तो इस रैशनल नंबर में इंक्लूड है। इनके अलावा जो इनके बीच में नंबर थे वो हमने और ऐड किए इनमें, फिर भी कुछ नंबर बच गए, फिर भी सभी कुछ ऐड नहीं हुए। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इर्रेशनल। This number cannot be written in P upon Q form. Example: √2, √3, काफी नंबर, पाई। These numbers are irrational. When you divide this number cannot be end. इनका कभी end आता ही नहीं है, कंटिन्यूस चलता जाएगा, आपका end नहीं होगा। डिवाइड करने के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं होगा, एक लूप में नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। Between two any integer there are infinite rational और irrational number। कोई भी आप जब दो नंबर लोगे उनके बीच में कितने रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट। जब आप इन दोनों नंबर्स का ग्रुप बनाओगे, कौन से नंबर्स का ग्रुप बनाओगे? रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर, इन दोनों का ग्रुप कर लोगे। रैशनल नंबर, इससे जो ऊपर के सारे नंबर है वो रैशनल नंबर है, इनमें जो एडी था वो भी आ गए। जो रैशनल नहीं है वो कौन से है? इररैशनल है। आपके पास अभी दो ही ग्रुप बचे हुए हैं, रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर। दोनों का ग्रुप करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे। These numbers are called real number। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किस वर्ड से करते हैं? Q से। इररैशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से। Now we know about real number। हम अब किसके बारे में जानते हैं? रियल नंबर्स। इसके बाद भी एक नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। अब तक जो आपके 10th के सिलेबस में है, अब तक जो हम नंबर जानते हैं वो सभी कौन से नंबर है? रियल नंबर। इसके बाद नया नंबर आएगा इमेजिनरी नंबर। अभी जो आपका सबसे बड़ा ग्रुप है वो कौन से नंबर का है? रियल नंबर। इससे बाद आपके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जो नंबर रियल में है ही नहीं वो कौन से है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे? इमेजिनरी नंबर आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, थोड़ा सा बता देते हैं, आपके 4th चैप्टर में आएगा काम। 4th चैप्टर आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप उसका डी निकालोगे तो आपके क्या आएगा? रूट में माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट में माइनस।
अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नंबर किस में आएगा? माइनस में। मतलब ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका वर्ग करने पर आपको नेगेटिव नंबर मिले, वो कौन से नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर। इन दोनों का कंबाइंड रूप हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? लेकिन हमारे सिलेबस में अभी यहाँ तक है सिर्फ रियल नंबर, इतना ध्यान रखना। इसकी जानकारी हमें मिलेगी चैप्टर 4 में, वहाँ पे हम काम नहीं करें। आगे वाली चीज़ आप जब 11th मैथ्स पढ़ोगे तब इसके बारे में आपको अधिक जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं इन नंबर्स में। एक हमारा जो काम का नंबर है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जो जिसके केवल 2 फैक्टर, या ऐसे नंबर्स जो केवल एक तो 1 से डिविजिबल हो और एक इटसेल्फ। ए नंबर have only 2 factor. One and itself. या ऐसा नंबर उसको हम डिवाइड करें, वो डिवाइड किससे होगा? ओनली 2 नंबर्स। A number divisible by a number which divisible by one and itself is called prime. अब यहाँ पे वर्ड आया फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे फैक्टर के बारे में पढ़ोगे। जब आप किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए साथ में लाते हो। एग्जाम्पल 2 नंबर है, एक नंबर है आपका 2, एक नंबर है 3। आप 2 नंबर लाए, उनका आपने प्रोडक्ट किया। क्या किया? मल्टीप्लाई। क्या मिला आपको? 6। फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3. फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3. हमने क्या किया? 2 नंबर को प्रोडक्ट करने के लिए साथ में लाए। जिन 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के ये दोनों क्या है? फैक्टर। या दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं, फैक्टर क्या होता है? जो नंबर है इसमें आप 2 का डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा। मीन्स 6 इज डिविजिबल बाय 2 and 6 is also divisible by 3. कोई भी नंबर जिससे कंप्लीटली डिविजिबल हो, रिमाइंडर 0 हो, वो उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ तक तो हमने अभी पढ़ा प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल लिया हमने 2 किस किस से डिविजिबल है? जैसे 2 डिविजिबल है 1 से, 2 डिविजिबल है 2 से। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। या
2 को 2 से डिवाइड करूंगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, कितनी बार होगा? 1 टाइम। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 2 के फैक्टर कितने हो गए? 1 एंड 2, देयर आर 2 फैक्टर। या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 के यहाँ पे 2 फैक्टर है, 1 और 2। तो जब किसी नंबर के केवल 2 फैक्टर हो वो होता है प्राइम नंबर। कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, आगे बताइए आप, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, और बताइए 53, 59, 61, 67, 71, 73, 73 किससे डिविजिबल है भाई? 73, 73, 79, 83, 89, 93, 97, 93 नहीं है, 93 नहीं, 93 नहीं है, 93 देखिए 93। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है? इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 9 + 3 12। ये नंबर जो आपका है 3 से डिविजिबल है। क्लियर? चेक कर लीजिए अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। 393 लेकिन 93 नहीं है, 97। तो ये आपके 100 तक जो है 25 प्राइम नंबर काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक नंबर कोई मिस हो रहा है इसमें, तो इसमें एक नंबर आपका मिस हो रहा है 47। तो आपका टोटल जो है 25 लेस देन 100 प्राइम नंबर। अगला है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? इसके 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट क्या हो जाएगा? ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्या है? जिस नंबर के 2 फैक्टर है वो कौन सा होगा? प्राइम नंबर। जिसके मोर देन 2 होगा वो कौन सा हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अब आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order. Every composite number, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं?
हम लिख सकते हैं उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। जैसे आपका एग्जांपल है, एक नंबर है 26। 26 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 into 13, 2 into 13। इसके मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं? एक तो 1 से डिविजिबल है, एक 2 से डिविजिबल है, एक 13 से डिविजिबल है। तीसरा फैक्टर कौन सा हो गया इसका? 13। ये कौन सा नंबर आपका? कंपोजिट नंबर। हम क्या कर सकते हैं, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। और ये जो आप लिखोगे, ये जो तरीका होगा लिखने का, कैसा होगा? यूनिक होगा। इसके अलावा दूसरा और कोई तरीका नहीं हो सकता, ये यूनिक है। कैसे? सिर्फ एक तरीका है कि आप उसका ऑर्डर चेंज कर दो, वो मान्य नहीं है। 2 into 13 आप बोल दो सर 13 into 2, इसके दो तरीके हो गए। एक तो है 2 into 13, एक है 13 into 2। दो तरीके नहीं है, ये आगे बढ़ोगे आप, ये आपका जो है कम्यूटेटिव लॉ को मल्टीप्लाई में होल्ड होता है। 2 into 13 करो या 13 into 2 करो, क्या होता है? इक्वल होता है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। वो जो तरीका होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। जब आप किसी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालोगे वो यूनिक आएगा। ऐसा नहीं है आपने किसी स्टूडेंट ने एक तरीके से किया, दूसरे स्टूडेंट ने अलग तरीके से कर दिया, सबका तरीका सेम आएगा। सिर्फ चेंज क्या हो सकता है? उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। वो पहले किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर दे या पहले छोटे से कर दे। उसके बाद आपके अगला पार्ट है एलसीएम एंड एचसीएम। अगला टॉपिक आपका होगा एलसीएम। क्या होता है एलसीएम का फुल फॉर्म? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको एलसीएम निकालना है। एग्जाम्पल दिया हमने, मुझे 6 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो पहले हम ये देखते हैं 6 के मल्टीपल कौन कौन से हैं और 12 के मल्टीपल कौन कौन से। 6 के मल्टीपल 6 into 1, स्टार्ट 1 से करोगे। 6 into 1 क्या आता है? 6 into 2 12, 6 into 3 6 into 4, 6 into 5, 6 into 6, 6 into 7, 6 into 8, 6 into 9, 6 into 10, कंटिन्यूअसली आगे चलता जाएगा। इसी प्रकार से हम सिमिलरली 12 के मल्टीपल लिखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि टेबल ही तो है। टेबल जो होती है वो उसका मल्टीपल ही होता है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 12 into 3, 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 and आपको 6 और 12 के एलसीएम निकालने थे। हमने क्या लिखा? मल्टीपल ऑफ 6। फिर क्या लिखा? मल्टीपल ऑफ 12। अब दोनों में सेम नंबर ढूंढिए। दोनों में सेम कौन से हैं? 12। उसके बाद क्या है? उसके बाद अब इनमें सब है तो बहुत सारे, इनमें हमें सबसे छोटा चाहिए, लीस्ट। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 12। इनमें सबसे छोटा है आपका 12। एलसीएम ऑफ
6 and 12 is 12 मीन्स ये जो रिजल्ट आया है एक ऐसा नंबर है, इन सब में सबसे छोटा नंबर है 12 which are divisible by both two numbers। जिन नंबर के आपने एलसीएम पता किए हैं वो 2 और मोर देन 2 नंबर हो सकते हैं, तो एलसीएम जो होगा उन सभी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा एंड डिवाइडर कितना आएगा 0। इसका 6 और 12 का एलसीएम कितना आया है 12। Then if we divide 12 by 6, यदि हम 12 में 6 का डिवाइड करें 2 टाइम कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? या दूसरा नंबर कौन सा मेरा 12 में 12 का डिवाइड करें 1 टाइम होगा या नहीं होगा? तो 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। ये क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी में हम अगर एक नंबर और ऐड कर दें, हमें चाहिए एलसीएम 6, 12 और 18 का। देयर आर 3 नंबर्स 6, 12 and 18। हमें 6 के मल्टीपल पता है, 12 के मल्टीपल पता है, हमें अब किसके मल्टीपल लिखने होंगे 18 के। देखिए 18 के मल्टीपल, 18 की टेबल अब इन तीनों में हमें सेम नंबर ढूंढना है। पहले हमारे पास 2 नंबर का एलसीएम निकालना था, हमने उन दोनों में सेम नंबर ढूंढा। अब हमारे पास 3 नंबर है, हमें तीनों में सेम नंबर ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले तीनों में सेम नंबर कौन सा है 36, यहाँ पर भी है 36, यहाँ पर भी है और 36। इसके बाद आगे और नंबर आएंगे 72, इसमें लिखना पड़ेगा पहले 66, 72, यहाँ पे 72 है, यहाँ पर भी 72 है और यहाँ पर भी। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, लिस्ट कौन सा है 36, सबसे पहला कौन सा आया है 6। तो एलसीएम ऑफ 6, 12 and 18 is 36। इसका मीनिंग क्या है 36 जो है इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। क्लियर? अब देखिए हमने पहले एलसीएम ऐसे निकाला है 12, 6, 12 and 18। तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो हमारा नंबर है 2 उससे डिवाइड करते हैं 3 टाइम, 6 टाइम एंड 6 अभी भी 2 से डिविजिबल है, वापस 2 से डिवाइड करेंगे 3, 9। अब इनमें से कोई सा भी नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 का 3 में डिवाइड होगा 1 टाइम, अगेन 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम। आपको ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक कि लास्ट में सभी में डिवाइड कंप्लीट नहीं हो जाए और 1 1 1 नहीं आ जाए। अब इनका प्रोडक्ट करो 2 into 2 4, 4 into 2 3, 12, 12 into 3 6, 2 into 2 into 3 into 3, that is हमने पहले निकाला था सेम है। तो हमें अब इस क्लास 10th में इस मेथड से भी नहीं करना है, हमें इसको करना है प्राइम
फैक्टर तरीके से। प्राइम फैक्टर आपको सबको सेपरेट सिंगल सिंगल जो है क्योंकि आप प्राइम फैक्टर करने या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर आपको याद हो। प्राइम फैक्टर हम क्या करेंगे, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 एंड 3 1 3, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 3 टाइम एंड डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड होगा नहीं, इससे करेंगे वापस 3 से करेंगे। 6 का फैक्टर कौन कौन है, मतलब 2 एंड 3 दोनों को प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाएगा 6। तो 6 के फैक्टर कौन कौन है। इसी प्रकार से 12 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे 2 रेज़ टू 2, 2 की डिग्री 2, 2 की पावर 2। तो यहाँ पे कितने टाइम आया है, बात हो रही 2 की, तो ये 2 है, 2 टाइम आया है, इसलिए इसके पावर में क्या आ गया 2 इंटू 3। 18 को लिखिए 2, 3 कितने बार आया 2 टाइम। अब हमें निकालना है इसका LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनमें सिमिलर सब एक जैसा ढूंढना है। सेम क्या है सर, तीनों में है सेम है 2 है 2। अब इनकी हमें पावर देखनी है, क्या देखनी है पावर। इसके पावर में 1 है, तो पावर में हम देखेंगे 2 की पावर में मैक्सिमम किसकी पावर है, सबसे ज्यादा पावर किसकी है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1। इन तीनों में 2 की मैक्सिमम पावर कौन सी है 2। तो आपको 2 की मैक्सिमम पावर लेनी, क्या लेनी है मैक्सिमम पावर, क्योंकि मिनिमम पावर लोगे तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जब इन दोनों की बारी आएगी तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें क्या लेना है मैक्सिमम पावर। 3 भी सेम है, 3 भी सेम है, यहाँ पे 3 लेंगे साथ में, 4 सेम, जो सेम है जो सेम फैक्टर है उस सेम फैक्टर को हमें सेलेक्ट करना है, उसमें हमें एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेनी है। इसके अलावा और कोई फैक्टर इसमें तो नहीं बचा है। जब आप अदर क्वेश्चन करोगे कुछ अदर फैक्टर बचेंगे, उन सभी को शामिल करना है। अगर सभी को शामिल नहीं करोगे तो जो भी नंबर है, जिस नंबर से आप जैसे 6 से 5 तो भी नहीं है, कोई नंबर और लोगे 15 होता, क्या होता है 15 होता, 3 into 5 होता। अगर 5 किसी और में नहीं है तो फिर उस नंबर से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो 5 को आपको इंक्लूड करना होगा। क्या करना है एलसीएम में, हमें पहले सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर लेना है। क्या लेना है कॉमन फैक्टर, सेम जो सब में है कॉमन है। कॉमन फैक्टर में हमें क्या करना है, उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, और ये होने के बाद रिमेनिंग जो फैक्टर बच रहे हैं सभी में वो सारे इंक्लूड करने हैं। इसमें नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब बताओ आप 2 का स्क्वायर मींस 2 into 2 2 टाइम 4, 3 का स्क्वायर 3 into 3 9, 4 का कितना हो गया सेम आया कि नहीं आया। हमें इस मेथड से करना, क्योंकि आपके सिलेबस में तो नंबर का ही है, लेकिन जब आप अलजेब्रिक टर्म्स में कभी आपको काम पड़ा एलसीएम और एचसीएम निकालेगा, आप नहीं निकाल पाओ। तो आपको इस तरीके से सीखना है, हम कॉमन फैक्टर लें और उसकी मैक्सिमम या मिनिमम पावर का पता है। अगला हमारा टॉपिक है इसमें एलसीएम के बाद HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
इसको बोलते हैं जीसीडी भी बोलते हैं कभी कभी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, HCF और GCD दोनों एक ही बात है। हम निकालते हैं HCF 6 और 12 का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वहां पे क्या था, मल्टीपल था, उसके मल्टीपल चाहिए थी। यहाँ पे हमें लिखना है 6 के फैक्टर, 6 के फैक्टर। 6 किस किस की टेबल में आता है, 12 के फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आता है। नंबर वो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 6 किस किस की टेबल में आता है, 6 अगर 1 की टेबल में आता है नहीं आता, सबसे स्मॉलेस्ट जो है फैक्टर कौन होता है, फिर 2 की टेबल में, फिर 3 की टेबल में, फिर 6 की टेबल में। ये फैक्टर क्या है, मतलब इन दो को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, या ये जो नंबर 6 है इनमें से आप कोई सा भी नंबर ले लो, उससे डिविजिबल है कि नहीं, ये क्या हो गया इसके फैक्टर। वैसे 12 का चेक करें, क्या है 1 2 3 4 6 एंड 12। अब इनमें सेम क्यों होते हैं, दोनों में सेम है कि नहीं, ये दोनों में सेम है कि नहीं, ये दोनों में सेम है कि नहीं, ये दोनों में सेम है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, कौन सा है सबसे हाईएस्ट, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 6। एलसीएम में क्या था, जो एलसीएम आया है उसमें उन दोनों नंबर से वो एलसीएम डिविजिबल है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों नंबर इस 6 से डिविजिबल है। क्लियर। एलसीएम में क्या होता है, जो रिजल्ट आता है उसका इन दोनों में कंप्लीट डिवाइड होता है। 6 का 6 में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा क्या। इसी प्रकार से 12 में 6 का डिवाइड होता है नहीं होता, होता है ना, कितनी बार, 2 टाइम, रिमाइंडर 0। ये आपका क्या हो गया, HCF। ऐसे ही आपने HCF जो है आपको इसी प्रकार से करना है। हमें निकालना है 6 और 12 का HCF। ये 6 और 12 के हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर। हमें इसी मेथड से निकालना है 6 और 12 के प्राइम फैक्टर। क्या है, हम सेम HCF निकालने के लिए भी कॉमन फैक्टर लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, 6 का और 12 का दोनों का, जैसा 2 दोनों में है। चलिए इनके लिए आपका 2 दोनों में आ गया। एलसीएम के लिए हमने क्या किया था, कॉमन फैक्टर में लेने के बाद मैक्सिमम पावर देखी थी। यहाँ पे हमें मिनिमम पावर देखनी है। क्या देखनी है, मिनिमम पावर। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर, दोनों में मिनिमम कौन है, कम कौन है, 1। दोनों में 3 की पावर 1 है, इक्वल है। कम और ज्यादा का प्रॉब्लम है ही नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या हमने पहले निकाला था जिस मेथड से, और ये मेथड सेम आ रहा है क्या, कितना गया इसका एलसीएम, यहीं पे हम निकालते हैं इनको, तो तीनों का इंक्लूड करते हैं। HCF को 6, 12 एंड 18। वापस रिवाइज कर रहा हूँ, देखेंगे। मैंने आपको बताया एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। जैसे कॉमन फैक्टर तो हम HCF में भी लेते हैं, यस, दोनों में लेते हैं। डिफरेंट क्या है, एलसीएम में कॉमन फैक्टर की मैक्सिमम पावर आती है और HCF में कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर आती है। HCF में कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर के अलावा कुछ भी नहीं आता, उसके बाद बस खत्म, HCF आ जाएगा।
जबकि एलसीएम में कॉमन फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेने के बाद जो रिमेनिंग फैक्टर हैं वो भी इंक्लूड होंगे। एलसीएम में सिर्फ क्या आएगा, कॉमन फैक्टर ही आएगा। तो मुझे बताओ, हमें 6, 12 और 18, 6, 12 और 18 इसका निकालना है एचसीएफ। तीनों में चेक करेंगे, पहले 2 में था, 2 में चेक कर रहे थे, 3, 2, 3 तीनों में ही नहीं है सर, 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में। तीनों में से मैं मिनिमम पावर ढूंढूं, सर यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कम कौन सी है तीनों में, सर 1 पावर सभी में है, 3 की पावर 1 सभी में है, कम से कम 3 तो है सब में। भैया इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 6। ये ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड इन तीनों में कंप्लीट होता है। क्या 6 का डिवाइड 6 में नहीं होगा, क्या होगा? 6 का डिवाइड 12 में होगा, 6 का डिवाइड 18 में होगा। ये भैया आपके हो गया एचसीएफ और एलसीएम। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास आपकी कल है।